affecting system performance, factors affecting system performance। पहला था कौन से वाला, क्लॉक स्पीड। इसका मैंने कल बताया था, प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड किस पे डिपेंड करती है, क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करती है। और क्लॉक स्पीड क्या होती है, वन क्लॉक साइकिल डिफाइंस, क्लॉक साइकिल क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट एनी एक्शन कैन टेक प्लेस, that it is the smallest या shortest possible time in which any action can take place। ठीक है, तो जितने भी क्लॉक साइकिल ज्यादा होगी उतने ज्यादा एक्शंस परफॉर्म हो सकेंगे पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आप लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, इमीडिएट एक्सेस स्टोर इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। IAS इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। इमीडिएट इसी का क्लॉक साइकिल के अंदर ही लिखें, क्लॉक स्पीड वाली बात के अंदर, इमीडिएट एक्सेस स्टोर इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर which always accepts data from or provide data to the processor at speed much slower than the processor's speed, provides data to the processor at speed much slower than the processor's speed। much slower than the processor's speed। ये उसके साथ एक एडिशनल पॉइंट हो गया। अब इससे क्या होता है कि आपने अपनी क्लॉक स्पीड इस अंदाज में बढ़ानी होती है कि इमीडिएट एक्सेस स्टोर से डेटा रीड राइट्स कर सके। ओवरक्लॉकिंग इसी वजह से होती थी, कि क्लॉक साइकिल्स आप इंक्रीज कर देते थे, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो रही थी, मतलब वो ख्वाहिश थी कि ज्यादा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो, लेकिन ज्यादा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म नहीं होती थी। रीजन उसकी क्या थी, क्योंकि ओवर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते थे टास्क उसके साथ। सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से ओवर हीटिंग और कह लें अनसिंक्रोनाइज सिस्टम क्रैश, कह लें कि अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आ रही थी उसके अंदर। फिर हम लोगों ने एक और बात भी डिस्कस की थी इसके अलावा, नंबर ऑफ कोर्स की, कि नहीं, नंबर ऑफ कोर्स की बात की थी। कोर्स बढ़ाने से भी आपका जो उनसा प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और इसके अलावा हमने कैश मेमोरी पढ़ा था, इंक्रीज करने से, कैश मेमोरी का साइज इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर पूरी इंक्रीज कर जाती है। इट इज द फास्टेस्ट एलिमेंट इन द इमीडिएट एक्सेस स्टोर। IAS के अंदर सबसे तेज ऑपरेट होने वाली जो है ना वो यही चीज है, कैश मेमोरी है। बस विड्थ का भी हमने कह दिया था, बस विड्थ का भी बताया था ना, डेटा बस और एड्रेस बस की विड्थ बढ़ाने से हमारा जो है ज्यादा उसकी स्पीड जो है ना फिर भी इंक्रीज कर सकती है, परफॉर्मेंस उसकी बढ़ सकती है। हमने वर्ड लेंथ के बारे में बात की थी। वर्ड इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बाइट्स। वर्ड लेंथ किसको बोलते हैं, जो आपकी मेन मेमोरी में जो मेमोरी यूनिट होता है ना उसके साइज को बोलते हैं। 8 बिट्स 16 बिट्स नहीं कल कहा था। एक बस की जो विड्थ होती है इट इज ईदर 8 बिट्स की हो सकती है कंट्रोल बस की, डेटा बस 16 बिट्स की, 32 बिट्स की, 24 बिट्स की। ठीक है, तो लिख लें अपने पास बस विड्थ बढ़ाने से तो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम इंक्रीज कर जाती है। एंड पे ना एक एडिशनल पॉइंट बना के लिखें, वो तो बस जनरली हो गया है। वर्ड लेंथ के बारे में लिखा था, मुझे पॉइंट आइटरेट करें, जरा आइटरेट करें पॉइंट। अब ग्रुप ऑफ बिट दैट अ बस कैन ट्रांसफर पर क्लॉक साइकिल,
इन वन क्लॉक साइकिल, बिल्कुल ठीक, कैन हैंडल अ कंप्यूटर बाय, बिल्कुल सही है, एक क्लॉक साइकिल में। इट कैन बी ऑफ 32 बिट, ये भी लिख लें 16 बिट्स, 32 बिट्स और 64 बिट्स, ये लिख लें आप, मैंने कहा ये लिख लें, बाकी वो जो बात बता रहे हैं वो लिख चुके हैं हम, बस विड्थ की बात आपने नहीं लिखी। और अब्दुल्ला वसीम वो पॉइंट बताएं जरा। A word is a group of bits that a bus can transport in one clock cycle. Can transport in one clock cycle. Transport in one clock cycle भी बोल सकते हैं. It is the group of bits that a bus can transport in one clock cycle. Can transport in one clock cycle. या group of bits computer can handle in one clock cycle. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? It is usually जो word की length होती है तो 2 bytes की होती है, या तो इन अदर वर्ड्स बिट्स की बात करें तो या तो 16 बिट्स की, या 32 बिट्स की, या 64 बिट्स की। समझ आ रही कि नहीं? 16, 32 या 64 बिट्स की होती है क्या चीज? बस विड्थ। बस कौन सी वाली? एड्रेस बस या डेटा बस की बात कर रहे हैं? एड्रेस बस की या डेटा बस की बात, उसकी विड्थ इतनी होती है। इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे 2 हो जाएगा, 2, 4 और 8 बाइट्स आ जाएगा। ठीक है ये बात क्या नहीं? 2, 4 या 8 बाइट्स। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि रजिस्टर्स का और वर्ड का साइज क्या करे? मैच करे। रजिस्टर्स का और वर्ड का साइज क्या करे? मैच करे, क्योंकि आप जब अपना वर्ड वहां से या कंटेंट्स में से बिट्स उठाते हैं तो वो रजिस्टर में जाके सेव करने होते हैं। आधा काम नहीं हो सकता, वो तो फिर बहुत डिले आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अगर रजिस्टर साइज छोटा हुआ, वर्ड लेंथ बड़ी हो गई, अगर वर्ड लेंथ इज द नंबर ऑफ बाइट्स, अगर 32 बिट्स का आपका वर्ड है और अगर रजिस्टर लेट से 8 बिट्स का हुआ, तो जो डेटा आप उधर से फेच करके ला रहे हैं तो 4 रजिस्टरों में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज का जो टॉपिक है या अभी इसके बाद आता है, वो आता है आईओ पोर्ट्स। कंप्यूटर में और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अलावा? कंप्यूटर कंपोनेंट्स में आईओ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। पोर्ट किसको बोलते हैं? जिसके जरिए पेरिफेरल डिवाइसेस आके कंप्यूटर के साथ क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। जिसके जरिए कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस आके क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। उनको क्या कहते हैं? आईओ पोर्ट्स बोलते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स 2 तरह की, 3 तरह की हैं इनफैक्ट। एक है यूएसबी पोर्ट, एक है HDMI पोर्ट, और एक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है VGA पोर्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहा जाता है, जिसके जरिए आप डेटा चार्ज भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब कंप्यूटिंग डिवाइसेस का आपस में डेटा शेयर किया जाता है वायर्ड अंदाज में, तो यूएसबी के जरिए किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के जरिए। यूएसबी इज नॉट द फ्लैश ड्राइव, रिमेंबर दैट, इट इज अ वायर। ये वायर है, वहां पे व्हाइट कलर की कोई वायर है वहां पे? दिस वायर इज अ यूएसबी वायर, यूनिवर्सल सीरियल बस है ये। क्या है ये? यूनिवर्सल सीरियल बस है ये। ठीक है, ये क्या फॉलो करती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, और इसके अलावा एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन किसको होता है? जिसमें बिफोर, प्रायर टू द ट्रांसमिशन, प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, यू सेंड सम स्टार्ट बिट्स एंड सम स्टॉप बिट्स। ठीक है, प्रायर टू द transmission, some start and stop bits are sent। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की, कि जब भी एक्चुअल डेटा भेजने से पहले आप स्टार्ट बिट्स भेजते हैं और डेटा खत्म होने के बाद स्टॉप बिट्स भेजते हैं, सो दैट द रिसीवर मे नो दैट नाउ द डेटा इज गोइंग टू स्टार्ट एंड नाउ द डेटा इज फिनिश्ड। इसका मतलब है कि डेटा एक एग्रीड बिट पैटर्न के अंदर सेंड किया जाता है। बताया जाता है कि पहले स्टार्ट बिट्स होंगी, फिर डेटा आएगा, फिर स्टॉप बिट्स होंगी। तो मतलब एसिंक्रोनस में डेटा इज सेंट इन एन एग्रीड
बिट पैटर्न, डेटा इज सेंट इन एन एग्रीड बिट पैटर्न, ठीक है, ये एसिंक्रोनस की सारी बातें थी। नाउ यूएसबी हैज बिकम एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू ट्रांसफर डेटा। अब यूएसबी पोर्ट का क्या फायदा होता है? इनअप्रोप्रिएट कनेक्शंस कैन बी अवॉइडेड, inappropriate connect, because USB can only connect in one way. USB can only connect in one way, so that inappropriate connections can be provided, and automatically device drivers are uploaded in the computer as the USB is attached. ऐसा ही होता है ना, पहले नहीं होता था। If I remember past, they used to ask us to install the appropriate drivers. लेकिन अब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं, या वो अगर मिसाल के तौर पर बिल्कुल ही कोई एलियन डिवाइस आपने अटैच कर ली यूएसबी पोर्ट के जरिए, तो इट विल प्रोवाइड यू विद अ लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द डिवाइस ड्राइवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर, दैट स्पेशल peripheral device. Peripheral device, any outside device which can connect with the computer. समझ आ रही है कि नहीं? वो आउटसाइड डिवाइस भी हो सकती है, विच कैन बी इट कैन बी कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, एनीथिंग। जस्ट बेटा डीटी का क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये एसिंक्रोनस नहीं वाला जो एन्क्रिप्शन? नहीं, वो एसिमेट्रिक तो कोई और चीज है ना, कमे, वो कोई और चीज है। अच्छा, अब computer automatically detects whenever any device is connected via USB port. How? There is a slight change in the voltage level of that particular port whenever another device is attached. This port can also be used to charge certain devices such as mobile phones, smartphones, etc. USB port can also be used to charge phones. Device is automatically recognized. ये भी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये बात समझ रहे हैं क्या नहीं? तो ये जो सा ना यूएसबी, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन का है, ये स्टैंडर्ड है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, व्हाइल दीज बोथ आर स्पेसिफिक, नॉट फॉर डेटा ट्रांसमिशन बट फॉर डिस्प्लेइंग समथिंग। ये है स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और दूसरा है जस्ट फॉर डिस्प्ले है, वो स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं जल्दी से पढ़ा देता हूँ, इस नोट्स में आपको आज सेंड कर दूंगा इसके, ठीक है? जो डिस्क्रिप्टिव इट विल टेक टाइम, क्या ख्याल है? ठीक है, थोड़ा वैसे ही पढ़ा देता हूँ। ये मैंने नोट्स टाइप कर लिए हैं इसके, ठीक है? तो आई विल सेंड इट टू नॉर्मल। हाँ, ना लिखेंगे, सिर्फ समझ लें इसको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बातें हैं सारी मोस्टली इसके अंदर, ठीक है? तो ये तीनों को मैं अभी जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों क्या है आप अंडरस्टैंड कर लें, मैं इनके सारे पॉइंट्स भी पढ़ भी लेता हूँ ताकि कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो तो हम उसमें पढ़ भी लें। यूनिवर्सल सीरियल बस जो आपको पता है, वो एक तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक वायर है जो इस्तेमाल होती है। आप इनअप्रोप्रिएट कनेक्शंस आप अवॉइड करेंगे इससे, इसका ये एक एडवांटेज है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है डेटा सेंड करने के लिए बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब भी आप कोई और डिवाइस अटैच करते हैं तो ड्यू टू द स्लाइड चेंज इन दैट पर्टिकुलर पोर्ट, कंप्यूटर डिटेक्ट्स the device is connected, and appropriate device drivers are also uploaded. Provides vast range of data transmission rate, जिसमें से अभी का जो सा डेटा ट्रांसमिशन रेट है हम बता देता हूं आपको। जो डेटा ट्रांसमिशन रेट अभी अप्लाई हो रहा है
ये लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है उनने, ये लिखा हुआ है यूएसबी के जो डिसएडवांटेजेस है, ओनली अभी तक जो है ना 5 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड इसकी है, ठीक है, और मैक्सिमम केबल लेंथ जो सी है ना वो 5 मीटर्स तक ही इसकी होती है, उससे बड़ी लेंथ नहीं हो सकती। और डिसएडवांटेजेस ये है कि मुस्तकबिल के अंदर ओल्डर जो वर्जन्स हैं इस बस के, दे विल नो मोर बी एबल टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे ओल्डर जो केबल्स हैं वो अभी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। वैसे 1.1 वर्जन वाली, आजकल तो 3.0 एंड 3.2 3.1 वाली चल रही हैं, तो वो डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लेती हैं, ठीक है। और जो इसके फ़ायदे थे वो मैंने डिवाइसेस के सारे बता दिए आप लोगों को कि जी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। अब जो न्यूअर यूएसबी के स्टैंडर्ड्स हैं दे आर बैकवर्ड कंपैटिबल हैं, ठीक है, और अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स अपलोड हो जाते हैं ड्यू टू द स्लाइड चेंज इन द वोल्टेज लेवल, वो पता चल जाता है उसको कि किस पोर्ट के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। ये मेन यूएसबी के यही वाले पॉइंट्स हैं, मेन यूएसबी के ये वाले पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा लेट मी सी कोई और अनोखा कोई पॉइंट। एक सेकंड रुकें। कंप्यूटर एक वक्त के अंदर एक और एक बड़ी अमेजिंग सी बात है, आप इस एक के साथ यूएसबी हब भी लगा सकते हैं। यूएसबी हब के साथ एक वक्त के अंदर कंप्यूटर जो है ना 127 डिवाइसेस को एंटरटेन कर सकता है। अगर यूएसबी हब्स लगाते जाएं तो एक वक्त में कंप्यूटर 127 डिवाइसेस can be handled by a computer. Devices can be attached while the computer is switched on and these devices are automatically configured for use. Latest जो वर्जन है उसका 3.0 है। बस मेन यूएसबी की वाली बातें हैं। 3.1 आ गई है ना, तो हाँ ना 3.2 भी चल रही है। 3.2 है मेरा ख्याल है, 1 तो पुरानी हो गई है थोड़ी सी जी। वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर वो कहेगा उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। मतलब एक जो हार्डवेयर विच इज यूज्ड टू सपोर्ट, विच इज द हार्डवेयर विच इज यूज्ड टू हैंडल दोज यूएसबी पोर्ट्स, वो उससे ज्यादा नहीं हैंडल कर सकता, ठीक है। ये तो वही वाली बात होगी कि जो टेस्ट है आपका 30 में से 35 नंबर लेना शुरू कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 30 में से मैक्सिमम 30 नंबर लिए जा सकते हैं। तो जो अलाउ कर रहे हैं कंप्यूटर सिर्फ 127, तो बस उतना ही, ठीक है। खुश हो जाए ना 127, 3 तो पोर्टें लगी हुई हैं ना, शुक्र इंसान। तो यूएसबी पोर्ट्स के अलावा जो है ना इसमें स्पेशलाइज्ड मल्टीमीडिया पोर्ट्स जो सी है ना हमारे पास कौन सी वाली हैं, ये स्पेसिफिक मल्टी मीडिया पोर्ट्स इनको कहते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, एक तो आपके पास HDMI है, ठीक है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, और दूसरा वीडियो ग्राफिक है, उसमें भी वीडियो ट्रांसमिशन होती है लेकिन ऑडियो नहीं होती VGA के अंदर, ठीक है। HDMI के अंदर हाई डेंसिटी मल्टीमीडिया में आते हैं सबटाइटल, एनिमेशंस, तस्वीरें, वीडियोस, ऑडियो, सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो VGA के अंदर व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड कंप्यूटर टू बी यूज्ड एज अ मॉनिटर टू डिस्प्ले, यू कैन जस्ट यूज VGA केबल्स, ठीक है, बिकॉज ओनली वन स्पीकर इज यूज्ड, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय सम अदर कंप्यूटर, ठीक है। बट स्क्रीन मिररिंग अगर आपने करनी हो तो VGA केबल इस्तेमाल होती है। स्क्रीन मिररिंग का मतलब वन स्क्रीन इज यूज्ड, गेमिंग वाले करते हैं या इस तरह के लोग डिफरेंटली कर रहे होते हैं। जो दिस प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन डिस्प्ले सच एज सिंपल स्क्रीन मिररिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर वीडियो, then it is not suitable because it cannot transmit the audio components। खैर ये वीडियो के लिए इतनी नहीं क्योंकि ऑडियो ये ट्रांसमिट नहीं करती, VGA का ये प्रॉब्लम आता है। HDMI क्या है, HDMI पोर्ट विल प्रोवाइड, HDMI पोर्ट कौन सी वाली है, ये वाली है, कैन यू सी फ्रॉम माई कंप्यूटर, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जो सी है, दिस इज HDMI पोर्ट, लिखा हुआ भी है HDMI इसके साथ, ठीक है। अब चेंज हो गई है, हाँ थोड़ी छोटी आती है लेकिन इसके साथ तो अटैच हो ही जाएगी ना। आई हैवंट सीन द न्यूअर वन, बट हो सकता है मेरा लैपटॉप इतना पुराना तो नहीं है वैसे। अच्छा, HDMI पोर्ट प्रोजेक्टर्स के साथ भी ये लगी हुई होती है। आप प्रोजेक्टर की HDMI केबल अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टर आपके डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है,
ठीक है, आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्ट टेलीविजन होते हैं, स्मार्ट टीवी, उसमें भी यही HDMI केबल आप अटैच करें लैपटॉप को, पूरा उसमें चला जाएगा डेटा। ठीक, HDMI पोर्ट विल प्रोवाइड अ कनेक्शन टू द स्क्रीन डिस्प्ले अलोंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ हाई क्वालिटी वीडियो इंक्लूडिंग ऑडियो कंपोनेंट्स इन इट। सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा आ गया जी हमारा, यहाँ पे बस ये आईओ पोर्ट्स खत्म हो जाती हैं। अगला जो मेन टॉपिक है ना वो है आपका FE साइकिल। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक।